अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेखो यारो व्लॉग। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपका भाई आया है यहाँ शाही किला में और हमारे साथ हैं राना अफजल जी। मेरा नाम राना अफजल है। मैं यहाँ पे गाइड हूँ, 8-10 साल से गाइड हूँ। तो इंशाल्लाह आज आप एंजॉय करेंगे टूर को। और बरसगीर की जो तारीख है और जो किले की तारीख है उसका हर सवाल आप मुझसे करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा जो है वो आपके साथ टूर होगा। चलिए तो आइए मिल के साथ राना भाई के साथ मिल के हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। आइए। अच्छा, 2000 साल पुरानी है। इसको सबसे पहले रामचंद्र जी, हिंदू जो मंदिर में राम राम करते हैं, उस राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। लव ने लाहौर शहर को बात किया था और कुश ने कसूर शहर को बात किया था। अच्छा। ये किला मिट्टी का किला बना हुआ था। अकबर बादशाह ने 1566 में वो मिट्टी का किला गिरा के ये पक्की ईंटों का किला बनाया था। अच्छा। और ये सारा किला 107 साल में मुकम्मल हुआ था। ये इसका हाजी मुफ्तान लगा। ये मुगल दौर का अभी तक ओरिजिनल दरवाजा है जी। ये बर्मा टीक का बना हुआ है और ये शाहजहां के पीरियड में 1631-32 में बनाया गया था। इसकी टोटल जो हाइट है ऊपर देखें बहुत बहुत बड़ी रखी जाती थी, क्योंकि दे यूज द एलिफेंट विद द राइडर। ऊपर सवार भी बैठा होता था। अच्छा। और ब्रिटिश की आर्चेज जो है वो छोटी हैं, वो दिखाइएगा जी सिस्टम। वो घोड़े और जीपे इस्तेमाल किया करते थे सब। आज ये ऊपर देखिए आपको छोटे छोटे ना कॉरिडोर सारे बड़े नजर होंगे। यहाँ पे सिस्टर ख्वाजा असराग खड़े रहते थे, जिनको आप हिजड़े और खुसरे कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये आपने जेहन में रखना है। प्रोटोकॉल जो स्टाफ रखा जाता था वो ना मेल होते थे ना फीमेल होते थे, वो ख्वाजा असरा होते थे। इसकी वजह मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ये जिस रास्ते से हम ऊपर जा रहे हैं जी, इसको शाही गुजरगाह कहते हैं। 1631-32 में बनाया था। शाही खानदान के लोग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने जाने के लिए एलिफेंट इस्तेमाल किया करते थे। और ये 58 एलिफेंट स्टेयर्स हैं। ये 2 जो है आपको जो नजर आ रहे हैं चैम्बर, यहाँ पे म्यूजिशियन बैठा करते थे। जैसे ही शाही खानदान ऊपर जाता था तो प्रोटोकॉल सॉन्ग शुरू हो जाते थे। ठीक। गैली नजर आ रही है जी, यहाँ पे ख्वाजा असराग खड़े रहते थे। जैसे ही शाही खानदान आता तो ऊपर से गुलाब की पत्तियां निछावर किया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको आप कह सकते हैं Z+ प्रोटोकॉल फॉर द रॉयल्टी। ओके ओके। सामने देखे सर आपको एक वाइट गुरुद्वारा नजर आ रहा है जी आज तक आप इसको गुरुद्वारा समझते हैं। जी। ये ये गुरुद्वारा गुरुद्वारा नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है हिस्ट्री इसकी? ना ये हिंदू टेम्पल है, ना ये सिख टेम्पल है। ये समाधि है, इंग्लिश में क्रेमेटोरियम, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। अच्छा आज से 183 साल पहले इसी मुकाम पे महाराजा को मरने के बाद जलाया गया था। उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियां उसकी जिंदा जली थी। उन्होंने सती की रस्म अदा की थी। तो जो महाराजा जो रणजीत सिंह थे, उनको वो यहाँ रणजीत जलाया सिंह यहाँ पे जलाया गया था। जाया जी और 3 दिन वो डेड बॉडियां जली थी। चौथे दिन जली हड्डियों को अस्थियां कहते हैं। जी। वो मिट्टी के गड्ढे में डाल के रेड रुमाल बांध के गंगा में बहा दी गई। अब ये सिखों का मुकद्दसीन मुकाम है। इस पूरे को गुरुद्वारा डेरा साहब कहते हैं। अच्छा, ये डेरा साहब है। डेरा साहब के अंदर ये समाधि है। जी। इसको संस्कृत में समाधि कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रेमेटोरियम कहते हैं। क्रीमेटोरियम। जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसको क्रीमेशन पॉइंट भी कहा जाता है। जी। और सर ये दरबार, ये ब्रिटिश दौर की जेल है सर। ये मुगलों की बिल्डिंग नहीं है। अच्छा। यहाँ पे दरबान खड़े रहते थे प्रोटोकॉल के लिए। और एलिफेंट से आके शाही खानदान एलिफेंट समेत अंदर जाया करता था। ये एलिफेंट्स में ये सारा एलिफेंट अभी दिखाता हूँ आपको सारा। ये एंट्रेंस थी शीश महल की जी। यहाँ 2 दरवाजे थे जो ब्रिटिश दौर में उतार लिए गए थे। जी। प्रॉपर एलिफेंट यहाँ से एंटर होने के बाद जो है ये जहाँ पे रंजीत सिंह ने अब ये जो दरबार है ये रंजीत सिंह का ओरिजिनल दरबार है। ये अभी तक ओरिजिनल है। ये और हाँ जी। और ये 1820 में बनाया गया था। एलिफेंट ऐसे आके वो मिडल में एक दरवाजा छोटा सा जी वहाँ खड़ा होता था। ये जो आपको मौजूदा करंट पोजीशन नजर आ रही है, रंजीत सिंह ने वो दरवाजा बंद करके फिर ये दरवाजा बनवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मुगलों का दरवाजा नहीं, ये भी मुगलों का नहीं है। मुगलों का वो मिडल में था। और दोनों तरफ जो है वो अपना स्टीप स्टेप बने हुए थे। हाथी बिल्कुल साथ खड़ा हो जाता था और वहां से बादशाह उतर के शीश महल के अंदर दाखिल हुआ करता था। ये मेन एंट्री यहाँ से थी। मेन एंट्री ये थी, ये जहां आप खड़े हैं। ये देखें आप, ये देखें। और अभी तक ये फ्रेस्को पेंटिंग देखें। ये मिडिल में
थोड़ा सा काशिफ साहब इधर आए। जी ये मिडिल में फ्रेस्को पेंटिंग आप देख रहे हैं जी, ये मुगल दौर की अभी तक ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग है जी। ये ऊपर ओरिजिनल पेंट है ये अभी तक। हाँ जी, ये कैमरामैन साहब आपको पेंट है। ये राइट और लेफ्ट जो है ये रीडिजाइन किया गया, रिस्टोर किया गया। ओके ओके, ये ओरिजिनल है। ये मिडिल में 100% ओरिजिनल है। शीश महल के अंदर एंटर हो रहे हैं। मेन एंट्रेंस की तरफ, ये मेन एंट्रेंस है जो महाराजा रंजीत सिंह ने सेकंड टाइम बनवाया था। मेन एंट्री वहां से जो मिडिल मिडिल मिडिल, ये मिडल थी और ये सेकंड है। ये सेकंड। अच्छा रान भाई, ये जो गेट है ये पुराना ही है अभी तक? ये सर ब्रिटिश ने इसको रेनोवेट किया था रंजीत सिंह। और ये देखें ये सिख दौर की ओरिजिनल लकड़ी अभी तक बाकी रह गई है, बाकी ये रिस्टोर कर दिया गया। ये रिस्टोर है। ये बताएं जी कैमरामैन साहब, ये अभी तक ओरिजिनल वुड है, सिख पीरियड की है। सर अब हम ये जिस खूबसूरत पैलेस के अंदर दाखिल हुए हैं, अपनी लाडली मलका मुमताज महल जो आगरा में दफन है जी, खास उसके लिए बनाया था काशिफ साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सी दिस पैलेस। वाई? हुआ ये था उसने शाहजहां के साथ शादी की थी 21 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में मर गई थी वो। 13 बच्चे उसके ऑलरेडी थे, 14वां बच्चा हो रहा था, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया था। वो ये होता है जब बेबी हो जाता है उसके बाद नॉन स्टॉप ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, फिर औरत बचती नहीं है जी। उसको कहते हैं जी PPH। तो ये वजह है कि मलका इसको देख ना सकती। ठीक। इसको शीश महल कहते क्यों है? इसके अंदर जितना शीशा लगा हुआ है, ये शाम में एक मुल्क है जिसको आप सीरिया कहते हैं, सीरिया जी, उसका एक शहर है हलब अलेप्पो। ये सारा अलेप्पो से मंगवा के लगाया गया था। और ये कहा जाता है कि मलका की ख्वाहिश पे लगाया गया था कि मैंने रात को आसमान पे भी सितारे देखने हैं और अपने बेडरूम में भी सितारे देखने हैं। क्या बात। तो कैमरामैन साहब आए जी, आपको सितारे बना के दिखाते हैं कैसे सितारे बनते थे। ये देखें जी, टू काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स। वंस अगेन, कॉनकेव जो उभरा होता जी। है और कॉन्वेक्स जो सीधा होता है। जी। ये दोनों सीरिया से मंगवा के लगाए गए थे और सीरिया का शहर था हलब। हलब से जी। और ये सारा किला दाल, माश, गुड़ और चूने का बना हुआ है। क्या? दाल, माश, काशिफ साहब, दाल, माश, गुड़ और चूना। जब आप चूना डाल देते हैं फिर इसमें कीड़ा नहीं लगता। इस वजह से कीड़ा नहीं लगता था। अंदर आए जी। अच्छा सर, ये जितना भी शीशा है ये शाम से मंगवा के लगाया गया था जी। और ये इसके नीचे जो है जरा रिफ्लेक्शन देखिएगा कि रात को जब कैंडल जलती थी तो ये व्यू क्या कमाल हो जाता था। ये देखें जी कैमरामैन साहब, ऊपर देखें। वाह, जबरदस्त। अभी मैं आपको उस कमरे में खड़ा करता हूं जहां से अंग्रेज कोहे नूर हीरा उतार के इंग्लैंड लेके गए थे। यस, अभी उधर भी लेके जाएंगे। इधर ये सारा आपके कदमों में दरिया रावी था जी। ये वाला जी, ये दरिया था। ये दरिया मुगल पीरियड के बाद डिवेल्ट हो गया नेचुरली जी। अब दरिया यहाँ से 3 किलोमीटर है जी। मुगलों के दौर में ये सारा दरिया रावी था। ये नीचे रावी था, सारा दरिया रावी था, ये सारा दरिया रावी था। तो यहाँ पे बादशाह बैठ के खुद देखते थे, व्यू लेते ये थे। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे फीमेल के लिए बनाया गया था, बैठ के वो दरिया का नजारा कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो हाँ जी, ये इसके मुतालिक बताने लगे जी कैमरामैन साहब। ये एक जाली दिखाएं, शेप लुक लाइक द हनी कॉम। आवाज जब बहुत तेज आती है, ब्लॉक होकर खुलती है तो ठंडी हो जाती है। अच्छा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेंचर इफेक्ट। ओके। हाँ जी, बाहर से जब तेज आती है उसको रास्ता नहीं मिलता ना, ब्लॉक होकर खुलती है लाइक कंप्रेसर, तो ये ठंडी हो जाती है। ये कौन सा लॉन्च है इसका? ये सेम है, ये कॉरिडोर था, ये क्वीन का बेडरूम है, ये किंग का बेडरूम है। और ये दोनों जी देखें, ये दोनों सर्दियों वाले कमरे हैं। जरा मेरे साथ आए, क्योंकि ये छोटे हैं और तंग बनाए जाते थे सर्दियों के लिए। कैमरामैन साहब यहाँ से मीनार पाकिस्तान का व्यू दिखाएं जी, आप भी देखें जी काशिफ साहब। देखा, क्या बात। इधर से व्यू देखेंगे तो होता है। सर्दियों में छोटे छोटे जी, ये उनका गर्मियों वाला रूम था। ये गर्मियों वाला है? हाँ जी, खुला डोला, चारों तरफ दरिया, नीचे बड़ी जाली और ये एक बड़ा माहौल था इसमें जाने का। और ये अभी तक ओरिजिनल काम है सारा ऊपर। ये पूरा ओरिजिनल है अभी तक सारा काम
सर ये इसके बारे में थोड़ी हमें गाइडलाइन दी। हाँ जी, ये स्टोन अबरी है जी। जी ये अफगानिस्तान का है। और ये मकराना, जयपुर का एक शहर है मकराना, जी जयपुर के साथ। वहाँ पे रेड सैंडस्टोन जयपुर में होता है। अच्छा। और व्हाइट मार्बल मकराना में होता है। ये वहां से मंगवा के लगा। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो ये पहले इंडिया ही था ना, ये पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया था। पाकिस्तान उस वक्त नहीं था, वही ये ना। इंडिया था सर, सही। इंडिया था। ये काशी साहब, ये ओरिजिनल गोल्ड है जी। क्या ये सुन ले, ये प्योर गोल्ड है। इसको कहते हैं गिल्डार्ड, GILD। व्हाट इज द गिल्डार्ड? दे मेल्ट द ओरिजिनल गोल्ड एंड यूज फॉर द प्लेसिंग एंड द पेंटिंग। एट दैट टाइम नॉट ब्रश यूज फॉर द पेंटिंग। स्क्विरल टेल, स्क्विरल इसके गिलहरी नहीं होती, जी, उसकी जी। टेल को काट के एज ए ब्रश इस्तेमाल किया जाता है ये पेंट करने के लिए। ये प्योर गोल्ड है। ये प्योर गोल्ड इसको कहते हैं गिल्डार्ड। गिल्ड ये 100%, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं वुडन पैच वर्क। पैच कहते हैं जोड़ना, वुड कहते हैं लकड़ी को। जी वो जरा लकड़ी को देखिए जोड़ा कैसे हुआ। क्या अमेजिंग कारीगरी है यार। और ये सामने में ये नीचे ऊपर जाने वाले कमरे, बड़ी सीढ़ी है ना, बंद की हुई है अच्छा ऊपर ही रेनोवेशन के लिए। रेनोवेशन के हाँ लिए। जी, वो नीचे जाने वाली लेकिन ये गेट उस टाइम भी था। नहीं, ये सिख पीरियड के ओके डांसिंग फ्लोर है जी। जी इसके चारों तरफ ये शैलो वाटर बेसन है पानी का। जी छोटा जो होता है उसको शैलो कहते हैं। इसके अंदर ये कैमरामैन साहब दिखाएंगे, ये काले दिल लगे हुए हैं जी। देखें काले दिल लगे हुए हैं। जी जी यहाँ पहले जो है वो रेड दिल लगे हुए थे। जब मलका जी, तो जी। सोग में फिर वो उखाड़ के ये काले दिल लगा दिए गए थे। जी जी। तो जब मलका वफात पा गई तो उसके यानी कि रंज में उसने आज ये रंज में ये सो जो है काले दिल लगा तो उसने मलका ने यहाँ तक पहुंची नहीं थी। आई नहीं, वो देखी नहीं, वो तो आगरा में मर गई थी, लेकिन उसने आना था ना। अच्छा उसके वेलकम के लिए हाँ जी, ये बनाया गया था। गया था वेलकम। लेकिन जबरदस्त। और अच्छा ये जी, इसके ये डांसिंग फ्लोर है जी। ये डांसिंग फ्लोर है। इसके ऊपर रकासा एक डांस किया करती थी हम्म, और वहाँ शाही खानदान अंदर बैठ के एंजॉय किया करते थे। और रंजीत सिंह की डेथ, कैमरामैन साहब वो जी। ऊपर दिखाएं जी। यहाँ डेथ हुई थी काशी साहब उसकी। ऊपर हाँ जी, ऊपर कैसे उसको फालज हुआ था ना, तो उसको ऊपर ही रखा हुआ था। कि इन्होंने कहा था कि बाकी अगर इसको नीचे रखेंगे तो बाकी जो लोग हैं घर के उनको भी फालज हो सकता। अच्छा तो उसको फिर आइसोलेट कर दिया गया था, ऊपर ही मर गया था। ठीक जी और इसमें मुलाका में जाने से पहले एक चीज बताऊं, जी इसके मुतल्लिक एक रवायत है जी। मलका मुमताज ने शाहजहां से कहा था कि अब मैंने सर पे कभी ताज नहीं पहनना, तो शाहजहां ने कहा था मैं परमानेंट ताज बनाऊंगा, तुम अंदर बैठोगी, तुम्हारे सर के ऊपर खुद ब खुद आ जाया करेंगे। इसको जरा काशी साहब गौर से देखें। ये उसके सर का जो क्राउन था ना, जी। उसकी शेप पे बनाया गया था। अल्लाह अकबर। और 9 लाख रुपए खर्चा आया था, जो आज के दौर में तकरीबन राउंड अबाउट जो 4.25 अरब के करीब बनता है अल्लाह जी। अकबर। ये गोल्ड से मुज़य्यन किया गया था, जो सिखों के और ब्रिटिश के दौर में इसको ज्यादातर उतार लिया गया था। ये देखें जी काशिफ साहब, आपके देखने वाला ये काम है। जी जनाब। ये कलर नहीं है, ये सेमी प्रीशियस स्टोन है। जेड, अगेट, गोल्ड और लेपल लजूली, इनको इनग्रेव किया हुआ व्हाइट मार्बल के अंदर। अल्लाह अकबर। और इस क्या काम को कहते हैं जी जबरदस्त। पेट्रा ड्यूरा वर्क। पेट्रा ड्यूरा वर्क। और इसकी खूबसूरती क्या थी, इतना है रात को जब शमा जलती थी, जी, जी। ये पत्थर देखे ग्लो कैसे करते थे। वाह ये जल रहे हैं। हाँ जी, ग्लो कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसमें देख नहीं रहे आप, ये जी glow मैं कर देख रहे रहा हूँ हैं, ये। glow कर रहे हैं। और ये जब कैंडल लाइट, कैंडल लाइट है और रात की जब चांदनी रात चांदनी चांदनी नहीं, आम रूटीन की रातों में, चांदनी रात में थी। रूटीन की जो है रात उसमें भी चमकते हैं ये। चमकते नहीं, थ्रू द कैंडल लाइट। अच्छा थ्रू द कैंडल। और ये सर जेड है चाइना से, और ये गेट है फ्रॉम म्यांमार। इधर देख, ये देख, इसको देख रहे हैं जी। ये जेड है जी। लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोग ये उतार भी रहे हैं यहाँ ये से। काफी लोगों ने उतारे हैं। मुगल डायनेस्टी, ये देखे ना जी। ये सारे उतरे हुए हैं। ये देखें, यहाँ से लोगों ने निकाल लिए, जहाँ तक हाथ पहुँचता था ना वो निकाल लिए, जो ऊपर है वो बच गया। रवि था। और ये और सामने गुरु अर्जन साहब की समाधि देखें जी, वो गोल्ड वाली जो है, गोल्ड डोम वाली। इसकी क्या हकीकत है? ये सर इनके मुतल्लिक रवायत ये है कि लाल कुआं है मोची के अंदर, जी वहाँ पे इनको टॉर्चर किया गया था। तो ये बहुत थक गए थे, इन्होंने कहा जी मैंने दरिया रावी में गुसल करना है, मैं थक गया हूँ। अच्छा। आज तो ये रावी था ना सारा, जी जी ये तो रहा। इनको इजाज़त दी गई, तो इन्होंने यहाँ जंप किया था, पर हमेशा के लिए गायब हो गए थे। और ये बहुत बड़े गुरु थे जी सिखों के। नीचे से ऊपर तक देखें, एक ही सिमेट्री आपको नजर आएगी।
जी। ये जब पानी नीचे आता था तो ऐसे लगता था पानी ऊपर को जा रहा है। देखना स्मिटी देखें इसकी क्या लाजवाब है। तो ये पानी छत से आता था? हाँ जी, ऊपर एक बेसन बना हुआ पानी का, वो छोटे छोटे। जी जी, ये मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ ये से वॉश यानी ये बारिशों का पानी था? पानी नहीं नहीं, जमा किया जाता था ऊपर। अच्छा, ऊपर जमा किया था आबशार खूबसूरती आगे के लिए? फिर डांसिंग फ्लोर के अंदर जाता था। अच्छा, ये आके डांसिंग फ्लोर में। तो ये 4 वे हैं इसके? चार चैनल है पानी के। 4 चैनल है पानी के। और यहाँ पे रकासा जो है वो हाँ जी, मिडल डांस में। किया करती। और ये जिन कमरों के अंदर आप खड़े हैं, ये ख्वाजा सराओं के कमरे थे जिनको आप खुसरे कहते हैं जी। हरम की हिफाजत पे ना मेर रखे जाते थे ना फीमेल रखे जाते थे, हमेशा ख्वाजा सरा रखे जाते थे। अच्छा अच्छा। ये कैमरामैन साहब ये कमरे दिखाएं जी से इनके, ये चारों तरफ ख्वाजा सराओं के कमरे थे जी। हिजड़े और खुसरे जो है औरतों की हिफाजत पे रखे जाते थे। और ये दरवाजा था जो मैं आपको बता रहा था जी, ये जो बंद कर दिया। ये दिखाइए जरा। ये दरवाजा था जी मुगल दौर का, ये बंद कर दिया। अच्छा, ये मुगल दौर की असल एंट्रेंस ये थी। असल एंट्री थी। फिर इसको फिर रंजीत सिंह ने बाहर जब अपना दरबार बनाया जी, तो दरवाजा कॉर्नर में कर दिया। इसकी क्या हकीकत है? ये भी बताता हूँ आपको। सिक्योरिटी वाइट टावर है ये, ऊपर वाला ब्रिटिश दौर का, नीचे वाला मुगलों का। ये नीचे जी वेंटिलेशन अपना कमरे हैं, ये उनकी वेंटिलेशन है। ये कमरे किन लोगों के लिए होते थे? ये शाही खानदान की गर्मियों की रिहाइश है नीचे। अच्छा, ये गर्मियों में खुद समर पैलेस, हाँ जी समर पैलेस है। ये अगले साल मार्च के बाद खुल जाएगा, फिर आपको हम नीचे भी लेके जाएंगे, वो भी दिखा के लेके आएंगे आप। और ये साथ एक जाली भी नजर आ रही है। इसके मुतालिक रवायत ये है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की असल कब्र ये है, और वो कब्र की एंट्रेंस है। आजकल वो बंद कर दी हुई है गवर्नमेंट ने। आधे राइटर कहते हैं वहाँ दफन है मरकज़ तजल्लियात जहाँ पे, आधे कहते हैं ये सारा रावी था ना, रावी के किनारे था। यहाँ पे पहरेदार खड़े थे? हाँ जी, दरबान दरबान। सिक्योरिटी फौज वो होती थी जो लड़ती थी दुश्मनों के साथ जी। जो इंटरनल सिक्योरिटी होती थी उनको दरबान कहा जाता था। ठीक हो। और ये रीडिजाइन किया गया, और ये मुगल दौर की रीजनल फ्रेस्को। हाँ जी, दिखाएंगे। यहाँ पे कैदियों से मुलाकात हुआ करती, देखिए। इसको रिस्टोर कर रहे हैं अभी, ये खोलेगी तो फिर आपको अंदर से भी दिखा देंगे। और ये बरतानवी कैद खाना भी, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी कैप्चर करें सामने आपको। आलमगीर की जो हिस्ट्री है, ये क्या है? ये जो गेट है आलमगीर, ये आखिर में उसने बनवाया था ना औरंगजेब आलमगीर ने। ये आखिरी एडिशन ये है किले की। अच्छा, आखिरी, इसके बाद कोई तमीर नहीं हुई? नहीं। उसके बाद मस्जिद थी ना जी। तो मस्जिद की उसने किले के अंदर से एंट्री। यस। और ये आपके कदमों में जो राहदारियाँ बनी हुई हैं, वॉकवेज, ये अभी तक ओरिजिनल है। सर वो जो आप छोटी टाइलों से बनाया गया है ये? हाँ जी, स्कोट। और ये देखें जी, ये लाल बुर्ज है, ये काला बुर्ज है। ये कैमरामैन साहब दिखाएं, ये दोनों सिक्योरिटी वाइट टावर थे, ये और ये। और ये इसके ऊपर बाउंड्री जो है वो रेड की थी, इसके ऊपर काले पत्ते। ये मिडिल में एक वाइट कमरा दिखाएं जी ये कैमरामैन। सेम लाइक नौलखा जैसा नहीं? नहीं, ये भी नौलखा ही है ना। ये बेसिकली उनके सर के जो क्राउन होते थे ना, उनकी शेप पे बनाए जाते थे। इसको गौर से देखें जी। ये लो। और यहाँ पे शाही खानदान की औरत बैठ के नीचे दरिया रावी का नजारा किया करती। ये नीचे दरिया था ना सर? अच्छा, ये दरिया था, इधर बैठ के व्यू सारा देखते थे? सारा दरिया रावी था ये। ठीक हो। ये भी उसी वक्त के? हाँ जी, सारे ओरिजिनल फाउंटेन अभी तक देखे फाउंटेन की। अब नहाने वाले शावर टब आपको दिखाते हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद जी तरक्की भी हुई कि नहीं अपना? ये फौत की ताकि थे
ये जो शाही खानदान की औरतें थी, जो उनके नहाने वाला शावर टब है, जिसको आप जकूजी कहते हैं, तरकश में। अच्छा। ये आपके पीछे ठंडे पानी का है, ये वाला, ये गर्म पानी का है, इसके पीछे स्टीम बाथ था। इसके पीछे स्टीम बाथ था, जिसको सोना या सुहाना कहते हैं आप। ठीक हो गया ये वाला। और मजे की बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर थे, ये मुगल दौर के अंदर से अभी तक ओरिजिनल है। ये फ्लोर रिस्टोर, ये इसकी जो छत है, सिखों की सिविल वार के दौरान गिर गई थी ये वाली। ये कवर था सारा। अच्छा। ये उनके चेंजिंग रूम थे, राइट और लेफ्ट। और ये मिडल में एक ना ड्रेसिंग का बहुत बड़ा शीशा लगा होता था, जहाँ शाही खानदान की औरतें नहाने के बाद तैयार होना, बैठना, सारा काम किया करती थी। ये महाराजा रणजीत सिंह की बीवी है, रानी जंदा। अच्छा। ये साथ रणजीत सिंह खुद बैठा। ये नीचे 2 पीकॉक हैं, पाम ट्री है, इमेजिनेशन व्यू बनाया। ये सेम सेम सिख बेड की। ये ब्रिटिश पीरियड में किसी ने इसका चेहरा स्क्रैच कर दिया था। ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह ने कितने साल यहाँ पे 40 साल। 40 साल को फ्रॉम 1799 to 1839। ये इसका टाइम पीरियड। हाँ जी। ये इधर आए जी कैमरामैन साहब, इधर दिखाएं आपको। ये मेरे साथ खड़े हो जी। ये पांचों के पांचों कमरे शाहजहां के बेडरूम थे। ये दिखाएं जी कैमरामैन साहब। पांचों के पांचों दरवाजे एक ही लेवल पे लगाए गए थे, ताकि हवा का जो दबाव और फ्लो है हर कमरे के अंदर एक जैसा आ सके। देखें सिमेट्री, देखें क्या लाजवाब, क्या कारागरी। कैमरामैन साहब ये दिखाएं जी ब्रिटिश दौर का एक बोर्ड का दरख्त। अच्छा। ये ब्रिटिश दौर का लगा हुआ, अभी तक ये स्टिल जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है जी। तो इसके बारे में मन कर बातें भी बहुत ज्यादा है कि लोग कहते हैं यहाँ पे जिन्नात का कोई जिन्नात नहीं है जी यहाँ पे, किसी किस्म का। यहाँ पे नमाज नहीं होती इस नहीं तरह नहीं, की? वो ये मोती मस्जिद है, इसी वजह से तो बंद कर दी हुई है अब, लड़ाइयों की वजह से। क्या फितना फसाद बहुत ज्यादा। आप मुझे बताएं काशी साहब जी। मस्जिद खास अल्लाह पाक का घर है जी। मस्जिद के अंदर बैठ के आपको कह रहे हैं, जनात मेरी मदद करो, ए जनात मेरी शाजिया से शादी हो जाए, ए जनात मेरी बहन के घर बच्चा हो जाए। भाई मस्जिद में बैठ के आप मदद किससे मांग रहे हैं? जिन्नात से, लेकिन मांगनी अल्लाह से चाहिए। यस, हम भी यही कहते हैं सर। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे फजर की नमाज नहीं होती, असर मगरिब मुझे यहाँ 10 साल हो गए जी। मैं रात के 3-3 बजे भी गया हूँ, मुझे अपने अलावा कोई जिन नहीं मिला आज तक से। आप सबसे बड़े जिन है यहाँ के। आइए बहनोई यार लैके देना तेन मन। ये म्यूजियम है और आ जाइए बता देंगे। ये कश्मीर का पहला हुक्मरान है जी, गुलाब सिंह डोगरा। ये फेडरिक दलीप सिंह का पोता रंजीत सिंह का। अगली नस्ल सारी क्रिश्चियन होगी थी, उनमें ये भी शामिल था। फेडरिक दलीप सिंह, ये दलीप सिंह का बेटा था। ये जितने भी सिख हुक्मरान गुजरे हैं इनके पोर्ट्रेट हैं, और ये हाथी दांत के ऊपर बने हुए हैं, जिसको आप आइवरी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो सारी पेंटिंग हाथी दांत के ऊपर आई है। अच्छा। और ये मिडल में महाराजा रंजीत सिंह है, इसने 40 साल हुकूमत किया पंजाब के ऊपर। सर अंग्रेजों ने जब 1849 पे कब्जा किया तो दलीप सिंह की उम्र 5 साल थी। अगले 4 साल इसको तख्त पे बिठाया, 9 साल की उम्र में इसको इंग्लैंड भेज दिया, 21 साल की उम्र में टॉर्चर करके इसको क्रिश्चियन कर दिया, फिर एज ए क्रिश्चियन ये दुनिया से चला गया था। क्या दुरानी और अहमद शाह अब्दाली को पड़ा हुआ अफगान हमलावर थे, बरसगीर पर जब लड़ने के लिए आते थे सीधे छुरे इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए। जब अंग्रेज बरसगीर में आया तो आपने साथ ये स्टाइल लेके आया जिसको आप सेबर सोर्ड कहते हैं। ये अफगानों की, ये ब्रिटिश की, ये ब्रिटिश। ये संगीन है जी काशिफ साहब, जिसको आप इंग्लिश में बेनेट कहते हैं। जब बुलेट खत्म हो जाती थी इसको उतार के चाकू के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और उसके आगे वैनम लगा होता था, जो सांप का जहर होता है उसको वैनम कहते हैं जी। इधर हलाल कहते हैं चांद को। गौर से देखें जी, चांद की शेप में बनी हुई, देखें चांद की शेप। ये किस दौर में इस्तेमाल ये की? मुगल पीरियड में है। मुगल पीरियड में। ये क्रिश्चियनों की सोर्ड है, ऊपर देखें स्लीव बनी हुई है। इनको इंग्लिश में कहते हैं क्रूसाइडर सोर्ड, क्रूसाइडर। ठीक है। ये सबसे पहली फ्लिंट लॉक गन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोल्जर इस्तेमाल किया करते थे। और काशी साहब ये बॉडी आर्मर है जो ओरिजिनल है, जो ब्रास के बने हुए हैं। ये ब्रिटिश दौर की सबसे खतरनाक गन है जो इस्तेमाल की जाती थी उस वक्त, और ये इंतहाई खतरनाक वेपन था जो ब्रिटिश इस्तेमाल करते थे। ये प्रोटोकॉल बैंड है सिख आर्मी का, जब उनका अराइवल होता था या परेड होती थी जंग के दौरान तो नकारे बचाए जाते थे उनके।
ये ड्रम थे? ड्रम थे। वो देखे सिखों ने एक चाकू लगाया होता है जिसको कृपान आप कहते जी, करपान। सर, ये नेजर अजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। ये लोहे के बड़े हैवी बॉल हैं, इनके अंदर गन पाउडर डाल के उसकी ब्लास्टिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता था। ये सामने ये बोल। हाँ जी, ये वाला। अब साहब आई लव यू। ये अंग्रेज दौर की और जंग आज़ादी की जो असल वजह थी वो गन थी। ये तीरों कमान सोल्जर जंगों में और बादशाह शिकार के लिए। आपके सर के ऊपर कैमरामैन साहब दिखाएं, इसको थ्रो करते थे। और इसकी लेंथ कितनी है? 15 फुट ये लंबाई है इसकी, 25 kg इसका वेट है। 45 kg? 25 सर। इधर ये महाराजा रंजीत सिंह का पोर्ट्रेट है। ये गुजरांवाला के मोहल्ला शेरांवाला बाग में पैदा हुआ था और इसी किले में इसकी डेथ हुई थी। और इसने 40 साल पंजाब के ऊपर हुकूमत किया, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और कश्मीर पे। ये महाराजा रंजीत सिंह की ओरिजिनल घोड़ी है लैला। जब ये मर गई तो अंग्रेज दौर में इसकी खाल उतार के उसको हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया था। इसका नाम लैला है। ये उसके साजो सामान है? ये उसका वेपन है जो इस्तेमाल किया करता था। वो सामने कैप्चर कर ले। ठीक। आज़ादी के बाद जितने भी बड़े ऑफिसर थे अपने पास ये गन रखते थे अपनी हिफाजत के लिए। इनको हमारी ज़बान में तमांचा कहते हैं और ब्रिटिश टेक्निकल लैंग्वेज में इनको फ्लिंट लॉक पिस्टल कहते हैं। ठीक हो। ये ओल्ड एज जरा बख्तर है जी पूरी। चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, शोल्डर गार्ड, शील्ड, शोल्ड लेग गार्ड। और ये जो शील्ड है मेड विद द स्किन ऑफ द राइनो, गैंडा नहीं होता, गैंडा? हाँ जी, उसकी खाल की बनी है। ये चेन हाथी की सूंड के साथ बांधी जाती थी। फिर जंग के दौरान जो उसके सामने आता था बड़ी जोर से हिट करते थे राइट और लेफ्ट। वो कील हैं जो हाथियों के रास्ते में फेंके जाते थे, इनको कुलटफ कहते हैं। ये ब्रिटिश की सोल्जर बेल्ट है। ये होस्टर है जिसके अंदर छोटा रिवाल्वर रखते थे। और ये स्टिक और सोड है। एट ए टाइम ये स्टिक भी है, एट ए टाइम ये सोड भी है। छड़ी की छड़ी है, तलवार की तलवार। उंगलियां तोड़ने वाली टॉर्चर डिवाइस है। बड़े दौर में जो बागी थे स्मगली दे के घुमाते थे सारी, ये उंगलियां यहाँ से टूट जाती थी। ये कंटेनर है जिसके अंदर गन पाउडर रखते थे। ये फ्लिंट लॉक पिस्टल है। ये गोलियां पड़ी हुई हैं। उस वक्त जो गोली थी लोहे की नहीं पत्थर की होती थी, वो देखिए। अच्छा। ये फ्लिंट स्टोन है, माचिस नहीं होती थी। इसको स्ट्राइक करके आग जलाने का काम है। और ये वो सांचा जो गोले बनाया करता था। जो अभी आपने देखा है ये जहांगीर का पैलेस था। जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो अभी तक ओरिजिनल बिल्डिंग है। वो महाराजा रंजीत सिंह की लाडली बीवी थी रानी जिंदा। ये उसके लिए बनाई गई थी 1833। महाराजा रंजीत की कुल कितनी बीवियां थी? 21, एक ही लेवल की। ये पता क्यों लगाई जाती थी? हवा का प्रेशर जो था ना वो एक सीक्वेंस के साथ अंदर दाखिल होता था। आपको बड़ी यूनिक चीज दिखाता हूँ जी, आप इतना जी। कैमरामैन साहब ये ऊपर दिखाएं, शेड के नीचे 4 शेर बने हुए ऊपर देखें, नजर आया आपको? जी, ये शेर है। आगे देखे 4 पीकॉक है। पीकॉक है। आगे देखे 4 एलिफेंट। आगे 4 चकोर है। आगे देखे 4 बुल है। बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल्स। ये हिंदुओं के मंदिर नहीं होते जी जी, उनका आपको ये अक्स नजर आएगा। जब आप ये ऊपर देखेंगे तो हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर है। जब ये बड़े बड़े दरवाजे देखेंगे ना ये मुस्लिम और मुगल आर्किटेक्चर है। ठीक है जी, अकबर की रवादारी की जो बेहतरीन मिसाल आपको यहाँ से मिलेगी। ये कैमरामैन साहब दिखाएं, ये आता है जहांगीरी है। इसको शुरू अकबर ने किया था। अकबर के मरने के बाद मुकम्मल इसको जहांगीर ने किया था। ये काशी साहब आपके राइट और लेफ्ट देखें, एक मिनट। ये राइट और लेफ्ट ये इनके शाही मेहमान खाने हैं। ये राइट और लेफ्ट। और ये हाँ जी, ये सामने है जी। ये बीच में एक वाइट मार्बल हाउस देखें। यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज दिस? नो। ये जो चेस बोर्ड नहीं शतरंज का, क्या लाजवाब थी। अकल मौत है कोई नहीं थी। 21 बीवियां, 211 बीवियां इनकी। अब अकबर की राज दिखाएंगे आपको। ये ऊपर कैमरामैन साहब दिखाएं, ये अकबर की ओरिजिनल रहायशगाह जी। इसको कहते हैं दौलत खाना खासो आप। ये गिर गया। ये 114 कमरे थे जिनके अंदर रियासत का खजाना रखा जाता था। 114 कमरे थे? जी, छोटे छोटे। ओके, ये 1631-32 में बनाया गया था। और ये ऊपर आए वो जहाँ पे हमारे ये झरोका दर्शन है जी। ये तख्त है जहाँ पे अकबर अपने मजहब की प्रीचिंग किया करता था। आपको पता है अकबर ने अपना मजहब बनाया था दीन इलाही जी, ने सुना इसके या बारे में। जी। और यही उसका झरोका दर्शन।
ये दीवार अंग्रेजों ने 1849 में गिरा दी थी। ये कैमरामैन साहब ये दिखाएं जरा जी। ये पूरी हाँ जी, बाउंड्री वॉल थी। आज अभी तक ओरिजिनल आर्किटेक्चर है मुगल पीरियड। इसकी जो छत है 3 दफा रेनोवेट हो चुकी है। जो जी। बॉटम स्ट्रक्चर है ये सारा ओरिजिनल है, सारा 100% सेम कंडीशन सेम में भी था। कंडीशन। ये वाला ये आजकल बंद बारे है, में दिखाइए, बताइए। मैं दिखाने लगा हूँ जी। ये हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी ने रिकॉर्ड करें, हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया। ये पहले सारा डेबरी भी जिसको आप कहते हैं ना अपना मिट्टी वगैरह, और उसके ये दब गया होता सारा। ये देखें ये छुप गया पूरा। छुप गया। अब इसको रिस्टोर करके इसकी हालत देखें इधर जरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल विजिट कंप्लीट हुआ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।